भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र से माता पार्वती ने साधना की थी और भगवान शिव को प्राप्त किया था। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कहानी केवल सांसारिक प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गहन आध्यात्मिक और तांत्रिक रहस्यों से भरी हुई है। देवी पार्वती ने स्वयं पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का कठोर तप किया था, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार किया। इस कथा में छुपे रहस्य को जानना हर शिव साधक के लिए अनिवार्य है। कैसे माता पार्वती ने पंचाक्षरी मंत्र से भगवान शिव को प्राप्त किया। पुराणों के अनुसार माता सती जब दक्ष यज्ञ में अपने ही पिता द्वारा किए गए अपमान से आहत होकर योग शक्ति से अपने शरीर को त्याग देती हैं, तब शिव गहरे ध्यान में चले जाते हैं। सती का पुनर्जन्म मेनका और हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में होता है। बचपन से ही पार्वती के मुख में होता है। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। जब नारद ऋषि ने उन्हें बताया कि वे पूर्व जन्म में सती थीं और शिव ही उनके वास्तविक पति हैं, तो पार्वती ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। पंचाक्षरी मंत्र की रहस्यमयी साधना। माता पार्वती ने पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का गहन जाप करते हुए घोर तपस्या की। उनकी साधना इतनी कठिन थी कि उन्होंने हिमालय की बर्फीली चोटियों में ध्यान लगाया, केवल वायु और बेलपत्र ग्रहण कर जीवन निर्वाह किया। हजारों वर्षों तक केवल शिव नाम का जप किया, हर अक्षर को अपने हृदय में उतारा। उनके इस तप से पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का कंपन होने लगा। देवताओं को भय हुआ कि यदि शिव ने माता पार्वती को स्वीकार नहीं किया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान शिव, जो स्वयं वैराग्य के प्रतीक हैं, माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने आए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? शिव कोई गृहस्थ पुरुष नहीं है, वे तो श्मशान में रहने वाले सांप धारण करने वाले औघड़ हैं। तुम तो हिमालय की पुत्री हो, तुम्हें किसी सुंदर और राजसी पुरुष से विवाह करना चाहिए। माता पार्वती यह सुनकर मुस्कुराई और बोली, हे ब्राह्मण देव, जो शिव को नहीं पहचानता वह असली ज्ञान से वंचित है। शिव केवल भस्म और श्मशान के स्वामी नहीं है, वे तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैं उनके सिवा किसी को स्वीकार नहीं करूंगी। यह सुनकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और माता पार्वती की कठोर साधना से प्रसन्न होकर उन्हें शिव पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पंचाक्षरी मंत्र केवल एक साधारण मंत्र नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कुंजी है। माता पार्वती की तरह जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करता है, उसे निश्चित ही शिव कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र का सही उच्चारण और साधना जीवन के सभी संकटों से मुक्ति दिलाती है। यह मंत्र ज्योतिषीय प्रभाव में भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपके पांचवें घर को हमारी कुंडली में और हमारे जीवन में ये भी किस तरह से प्रभावित करता है या उसके कष्टों को और निगेटिविटी को दूर करता है, तो ये भी हम इस वीडियो में हम जान लेते हैं। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। यह मंत्र न केवल आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है, बल्कि ज्योतिषीय रूप से भी अनेक समस्याओं को दूर करने में सहायता करता है। यह मंत्र 5 अक्षरों नमः शिवाय से मिलकर बना है, जो ब्रह्मांड के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। जब इस मंत्र का नियमित रूप से जाप किया जाता है तो यह 5 तत्वों को संतुलित करता है और कुंडली के दोषों को दूर करने में सहायक होता है। ज्योतिष में पंचम भाव बुद्धि, संतान, रचनात्मकता, शिक्षा, पूर्व जन्म के कर्म और रोमांस से जुड़ा होता है। यदि कुंडली में पंचम भाव पीड़ित होता है, जैसे पाप ग्रहों की उपस्थिति, शनि, राहु, केतु या मंगल की अशुभ दृष्टि या पंचमेश की कमजोर स्थिति हो, तो हमें जीवन में पीड़ा मिलती है। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र में पूर्वजन्म से हमें कष्ट मिलना होता है। इस जीवन में उन सब कष्टों को, उन सब कर्मों को काट देता है और हमारे जीवन को आसान और सुगम बनाता है। अगर हम कुंडली में देखें तो चौथा भाव हमारे हर प्रकार के सुख का होता है, लेकिन उससे अगला भाव यानी कि पंचम भाव हमारे उस सुख से हम किस तरह आनंद को भोगेंगे उसको दिखाता है। तो कई बार हमें सुख तो मिलता है, लेकिन हमें अपने जीवन में आनंद नहीं मिलता है। तो इस पंचाक्षरी मंत्र के जपने से धीरे धीरे हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है और धीरे धीरे इस मंत्र को जपने से हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। इस मंत्र को जपने के लिए कोई विशेष प्रकार की विधि नहीं है। आप इसे चलते फिरते और कहीं भी बैठ के, और बस इतना ध्यान रखिए कि रखना कि आप शुद्ध होने चाहिए, तो आप चलते फिरते, ट्रैवल करते हुए आप इसको आराम से जप सकते हैं। यह बहुत ही सरल विधि है और इससे आपको बहुत जल्द ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव पीड़ित हो तो नमः शिवाय मंत्र का नियमित जाप करने से समस्याओं में सुधार आ सकता है।
यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।